अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और स्टोव मौजूदा हफ्ता 30 नवंबर तक 6 दिसंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस आखिरी हिस्से की इब्तिदा करेंगे हस्ब मामूल, जैसे हम पहले भी करते हैं, बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा जोल तमाम मदद के 12वें घर में रहते हुए आपको मजबूर करेगा, सोच पैदा करेगा कि आप कुछ पॉजिटिव एक्शन करें, अपनी हिकमत अमली को पॉजिटिव बनाएं, ताकि जो आपसे हसद करने वाले लोग हैं उनकी शर से अपने आप को बचा सके। उनकी जो बदतमीजियां हैं, जो आपके खिलाफ जो प्लानिंग कर रहे हैं, उससे अपने आप को कवर कर लीजिएगा। साइड बैठ के अपने मिशन पे जारी रखिएगा, अपने काम आगे बढ़ाइएगा, यकीन आप कामयाब ठहरेंगे। जाहिर है कि 9वें घर में मुश्तरी जो है उसका क्याम होने की वजह से आला तालीम के हसूल के लिए अगर आप कुछ अमली की दावत कर रहे हैं तो यकीन आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। बैरून मुल्क सफर या इल्म के हसूल के लिए अगर आपकी ख्वाहिशात हैं, कुछ ख्वाहिशात जाग सकती हैं या जाग रही हैं, तो यकीनन उन पर अमल हो सकेगा और आप फायदा उठा सकेंगे। और अगर इल्म के हसूल के लिए स्पेशली आपको बाहर जाना है, एब्रॉड का सफर है, तो यकीनन उसमें तो लाजमी कामयाबी मिल सकेगी। 6 और 7 दिसंबर को जाए कि 8वें घर में जो आपका हाकिम स्टार है उसके साथ शम्स जो है जायचे के तो चौथे और 11वें घर का जो है मरीख, दोनों आपस में तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो वो तस्दीस के असरात की वजह से आपका जो फोकस है वो खासतौर पर ज़मीनी जायदाद, विरासत के उसूल जो है उसकी तरफ बढ़ेगा। औलाद नरीना की तरफ आपकी सोच जा सकती है और इन्हीं असरात के तहत आपकी जो ख्वाहिशात जो है वो पूरी भी हो सकती हैं। यकीनन इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है, जबकि ख़ास तौर पे आप पर्सनल कन्वेंस अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 नवंबर को आपके ताल्लुकात में दूसरों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आ सकेगी। नसीब याफरी करने से कारोबारी, करियर और परेशानी जो है, इन सब चीज़ों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा और आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। 1 दिसंबर को शरीक-ए-कार यानी बिजनेस पार्टनर जो आपका उसका ताउन आपको हासिल रहेगा। 2 दिसंबर को कारोबार में बेहतरी के साथ साथ माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो सकेगी। 3 दिसंबर को आप अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसके बाद जहन से आपका बोझ खासा कम होगा, यानी जहनी बोझ जो है उसमें कमी आएगी। 4 दिसंबर को आप खुद को हल्का फुल्का फ्रेश फील करेंगे। 5 दिसंबर को मुनासिब और मुनासिब माहौल होने की वजह से आप सेहतमंदाना इकदाम कर सकेंगे, यानी पॉजिटिव बेस्ड जो आपके काम है वो यकीनन आगे बढ़ सकेंगे। 6 दिसंबर को मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते वक्त अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से मुशावरत करना ना भूलिएगा, वरना फिर कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी तो वो आपको इन फ्यूचर तंग करेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हम आपके लिए वो 5 दिसंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जाएगा। आपका हाकिम सारा दौल तमाम मदद जगह 11वें घर में रहते हुए आपके समाजी और सियासी ताल्लुकात को बढ़ाने में आपका साथ दे सकेगा। दूसरों के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं, म्यूचुअल रिलेशन है, वो खासा बेहतर होगा। ख्वाहिशात की जो हुसूल है उसकी तलब जागेगी, अंदर ख्वाहिशात जन्म लेंगी, आप आगे बढ़ेंगे, अपनी जो सोच है उनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे और जब आप कोशिश करेंगे तो यकीनन स्टार भी आपकी फेवर करेंगे। आपका ज़ैलिया कम यूरेनस सुमामा दर्जे के 3रे घर में ही मौजूद रहेगा, जबकि 1 और 2 दिसंबर को अतारत यूरेनस तसलीस की वजह से आप गैर ज़रूरी जो आपके नज़रियात हैं या सोचें हैं या अल्फाज हैं उनका इजहार करेंगे, जो कि थोड़ा सा एबनॉर्मल कर देता है दूसरों को, चूँकि उनको तवक्को आपसे ऐसी नहीं होती है। लेकिन आपका जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है वो यकीनन आपके फायदे में जाएगा। कुछ ऐसे काम आप करते हैं जो कि अनयूजुअल होते हैं, तो यकीनन वही चीज़ें कभी कभार फायदे में आती हैं और उसके लिए भी कुछ स्टार मूवमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं कि किस तरह के स्टार मूवमेंट्स हो तो किस तरह का काम आपको करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 30 नवंबर को आपकी ज़हनी जो सलाहियत है उनमें खासा इजाफा हो सकेगा, जो कि आपके लिए खासा फायदेमंद साबित होगा। 1 दिसंबर को आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी। 2 दिसंबर को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की जरूरत पेश आएगी, आपको काबू पाना है। 3 दिसंबर को बहस और तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई की सूरत पेश आ सकती है और यकीनन ये आपकी सलाहियतों को खराब करने का एक बहाना बन सकता है। 4 दिसंबर को मसाइल और परेशानी में इजाफे के सबब कुछ हासिल नहीं हो सकेगा, इसलिए मामूल के जो उमूर हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अपनी जो फ्राइज हैं उनकी अंजाम दही कीजिएगा, अपने आप को कॉर्नर नहीं कीजिएगा, अपने रूटीन से मत हटाइएगा। 5 दिसंबर को आपके समाजी उमूर जो हैं या सोशली जो आप कुछ मनसूबे चला रहे थे या अपने आप को एक्टिव किया हुआ था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन 6 दिसंबर को
اپنے جذبات کا غیر متوقع طور پر آپ اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا یہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز یا آپ کے ٹائم آف برتھ کے مطابق اس کے اثرات آپ تک پہنچیں گے۔ اگر آپ بہتر ہیں، بہتر سوچ ہے، پازیٹیو کام کر رہے ہیں، آپ ڈٹرمنڈ ہے کہ بالکل آپ صحیح ہیں، تو یقیناً اس کا رزلٹ بھی بہت صحیح آئے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو 7 اثرات کا حامل ہے وہ 5 دسمبر، جبکہ معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کا حامل آپ کے لیے موجودہ ہفتے میں کوئی نہیں۔ برج حوت پائسس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاجی کے 7ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی شراکتی اور ازدواجی امور میں، ازدواجی زندگی میں بھرپور فائدہ کا جو ہے وہ حامل بن سکے گا، اور ایسے افراد جو شادی کا خواہش مند ہیں اور ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ کوشش بھی کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات ہے کوشش، چونکہ ہمیں حکم ہمیشہ بار بار کوشش کا، نتائج تو مالک کی ذات میں دینا ہے، تو جب آپ کوشش کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو نوازا جاتا ہے، آپ کو ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کا ذیلی حکم نیپچون جو کہ تمام تعلیم ہی موجود ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ 4 اور 5 دسمبر کو عطارد مشترک تربیت کے باعث سیر و تفریح، سیر و سیاحت اور اپنے آپ کو تھوڑا لفنٹری کرنے کی طرف آپ کی توجہ جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو موجودہ حالات کے جھنجھٹ سے نکالنا چاہیں گے، تھوڑا ایکٹیو کرنا چاہیں گے، لیکن آؤٹ ڈور سرگرمیوں میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بھی ایسے جو اقدامات آپ کو کرنا ہوں گے یا کر گزرے گا، یقیناً اس سے آپ کی جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بڑھے گا، کانفیڈنس لیول بڑھے گا، جس کی وجہ سے آپ آگے جو باقی کام ہے زندگی کے ان میں آپ بہت زیادہ بہتری فیل کریں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 30 نومبر کو کچھ غلط فہمیاں دوسروں کے ساتھ جو آپ کے روابط ہیں یا امور ہیں، مشترکہ امور ہیں، ان میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لہذا محتاط رہیے گا، اپنے آپ کو لمٹ سے آگے نہیں لے جائیے گا۔ 1 دسمبر کو آپ کی مالی پوزیشن جو اس میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھریلو مسائل بھی حل ہو سکیں گے۔ 2 دسمبر کو آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی خوشی کا باعث بن سکتی ہے۔ 3 دسمبر کو آپ کا کوئی انعام یا پرائز بانڈ نکل سکتا ہے یا آپ تک اس کی اطلاع پہنچ سکتی ہے۔ 4 دسمبر کو ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر آگے بڑھ سکیں گے۔ 5 دسمبر کو عزیز و اقارب کی قربت آپ کو حاصل رہے گی، جبکہ 6 دسمبر کو ہمسائے بھی آپ سے تعاون کر سکیں گے، آپ کے نیبر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً یہ جو دائرہ اثر ہوتا ہے یہ سوشلی ہوتا ہے، جو ہیومن بینگ آپ کام کرتے ہیں لوگ ان میں آپ کا ساتھ ضرور دیتے ہیں۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل دن 1 اور 2 دسمبر، جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن جو ہیں یہ منفی اثرات کے حامل دن 4 اور 5 دسمبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ اختتام پذیر ہوا، ہفتہ مکمل ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، کچھ نئے حالات و واقعات، کچھ نئی اسٹاک موومنٹس اور کچھ نئی مشاورت بھری باتوں کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔